मुरैना जिले की संजय कॉलोनी स्थित मस्जिद कॉलोनी में पुलिस बल के साथ मंदिर तोड़ने गए तहसीलदार व नगर निगम के दस्ते ने जेसीबी से आधा दर्जन से अधिक मकानों को आगे से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान लोगों ने जमकर पुलिस और प्रशासन का विरोध भी किया। उनका कहना था कि अगर अतिक्रमण हटाना ही है तो पूरा हटाएं, किसी का तो तोड़ रहे हैं और किसी को छोड़ रहे हैं, भेदभाव क्यों किया जा रहा है। संजय कॉलोनी की मस्जिद वाली गली सड़क की चौड़ाई 60 फीट बताई गई है। वर्तमान में अतिक्रमण के चलते सड़क की चौड़ाई मात्र 10 फीट की रह गई है। इसके बाद भी इस गली में कुछ लोगों द्वारा सड़क पर एक मकान के आगे मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था, जिसकी शिकायत रहने वालों ने कलेक्टर व तहसीलदार से की। संजय कॉलोनी में जिस समय अतिक्रमण हटाए जा रहे थे उसी समय एक नेताजी का उसी वार्ड के नेता पर फोन आ गया और जेसीबी वापस हो गई। लोगों में चर्चा थी कि किसी विधायक का फोन था। अब विधायक कौन थे यह तो नहीं पता चला, लेकिन यह सही है कि फोन आने के बाद अतिक्रमण हटाना बंद किया गया। हालांकि जिस गली में अतिक्रमण हटाया जा रहा था उस गली में अभी भी 1 दर्जन मकान ऐसे हैं जिनके सड़क पर चबूतरा, टीन शेड या सीढ़ियां बनी हुई हैं, लेकिन फोन आने के बाद कार्रवाई बीच में छोड़कर अधिकारी मौके से वापस हो गए। ये पहले से जो रोड पे एक व्यक्ति मकान बना रहा था, वो छोटा सा उसने रोड बाहर नली के ऊपर एक वो बना ली थी, अभी बना रहा है कल से। उसकी शिकायतें बार-बार आ रही साहब के यहाँ बताने के लिए आए कि हम लोगों ने और भी बताया था, कुछ नहीं छोड़ दिया गया है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, कोई नहीं किसी का नहीं छोड़ा हमने। अभी और अगर कोई थोड़ी शिकायत मिली तो और भी हटाना है। अभी जो शिकायत थी उसको हटाया और उसके सामने भी अवैध बना था उसको अगर नहीं क्या है, देखो अभी रोड पे बना रहा था और जब रोड पे बना रहा है तो उसके लिए कौन सा रोड नोटिस देना और नक्शा रोड वाला हटाया। अब ये लोग और भी अगर कोई आता है तो उसको भी हटा दें। मुरैना जिले के अंबा थाना क्षेत्र के लुखरियाई गांव में पड़ोसी के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। इसी बात पर कुत्ते के मालिक को पड़ोसी ने जमीन पर पटक कर मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो गांव के लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद महेंद्र सिकरवार ने अंबा थाने में पहुंचकर आरोपी राजकुमार तिवारी और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। पुलिस वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों को चिन्हित करने में लग गई है। हालांकि पुलिस को ग्रामीणों ने बताया कि कुत्ते का मालिक महेंद्र सिकरवार ने आरोपी पक्ष के लोगों से कहा था कि बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है, इसका इलाज अस्पताल में कर देंगे, लेकिन उसकी नाराजगी सिर्फ आखिर कुत्ते ने बच्चे को क्यों काटा, लेकिन और जमकर लाठी डंडे और लात घूंसों से उसकी मारपीट की, जिसमें महेंद्र सिकरवार घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक लखरुआई गांव के फरियादी महेंद्र सिकरवार ने कुत्ते ने पड़ोसी राजकुमार तिवारी के नाती शनि को काट लिया। इसी बात पर विवाद हो गया। महेंद्र सिकरवार ने कहा कि अगर हमारे कुत्ते ने काटा है तो हम बच्चे का इलाज करवा देंगे, लेकिन मामला इतने में ही नहीं थमा और आरोपी राजकुमार तिवारी गालियां देने लगा। गालियां देने पर मना किया तो आरोपी ने लाठी मारी जो पैर के पंजे पर लगी और महेंद्र को जमीन पर पटककर लात घूंसों से मारपीट की, जिससे शरीर में मुंदरी चोटें आई हैं। ये लुखरियाई गांव में दो पड़ोसी के बीच की घटना है। एक पड़ोसी का कुत्ते ने दूसरे पड़ोसी को काट लिया। इस बात को लेकर के बीच में कहासुनी हुई और उनमें मारपीट हुई है। साधारण धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर दिया गया है। मुरैना की नगर निगम ने कागजों में हैंडपंप खनन पूरा कर ठेकेदार ने भुगतान भी ले लिया। भाजपा के जिला अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता की लेटर हेड पर 10 हैंडपंपों की अनुशंसा की गई, लेकिन यह हैंडपंप सिर्फ कागजों में लगाए गए हैं, धरातल पर कार्य नहीं किया गया है और ठेकेदार ने इनका भुगतान भी निकाल लिया है। इस भ्रष्टाचार की सूचना जैसे ही शहरवासी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को लगी तो शिकायत करना शुरू कर दिया। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बाढ़ के लोगों का कहना है कि जिन गलियों में हैंडपंप लगाए गए हैं उनमें हैंडपंप नहीं हैं। इसमें ठेकेदार व नगर निगम के उपयंत्री सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी लिप्त हैं। हैंडपंप खनन कागजों में पूरा कर लाखों रुपए का भुगतान भी कर दिया है। वहीं हैंडपंप विधिवत नगर निगम ने अपने हैंडओवर भी ले लिए।
यह सिर्फ 10 हैंडपंप का मामला है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने पत्र क्रमांक 109 के द्वारा 1 सितंबर 2020 को अपने लेटर पैड पर 10 हैंडपंप खराब की अनुशंसा की थी। नगर निगम ने तुरंत गति से काम करते हुए 3 दिन बाद 4 सितंबर को ही नोट शीट चला दी, जिसमें भी इस पत्र का जिक्र किया गया। 17 सितंबर को प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति भी दे दी गई और 9 अक्टूबर को मैसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन कंपनी मुरैना के नाम से कार्यादेश भी जारी कर दिया। इन 10 हैंडपंप के खनन की अनुमानित राशि 9.20 लाख तय की गई, लेकिन अंतिम भुगतान 8 लाख रुपए 7 जनवरी 2022 को कर दिया गया है, जबकि मौके पर कहीं भी हैंडपंप नहीं है। जिसके नाम से हैंडपंप खनन की स्वीकृति हुई है, वह आज भी हैंडपंप लगाने के लिए नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं। नगर निगम जिस गणेश पैलेस हाईवे पर हैंडपंप लगाना बताया जा रहा है, वह तो क्षेत्र गांव पंचायत हिंगोना खुर्द में आता है। वहां तो पहले ही नगर निगम कोई भी विकास कार्य करने से हाथ खड़े कर चुका है। वहां पर जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं, वह भी ग्राम पंचायत हिंगोना के नाम से हो रही हैं। खास बात यह है कि नगर निगम के जिम्मेदारों को पता था कि हैंडपंप खनन कागजों में हुआ है, उसके बाद भी हैंडपंप विधिवत नगर निगम ने अपने हैंडओवर भी कर लिए। यह तो सिर्फ 10 हैंडपंप का मामला सामने आया है। नहीं, हम कमिश्नर से बात करेंगे और जो हैंडपंप नहीं लगे हैं या गड़बड़ है मुझे बताएं। निश्चित रूप से मैं नगर निगम कमिश्नर नहीं, संभागीय कमिश्नर से हम बात करेंगे इस और जिन लोगों ने हैंडपंप नहीं लगाए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे। पिता अरुण यादव, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि मुरैना में जमकर सत्ता के नशे में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब ये कांग्रेस के लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब उनका कोई काम तो है नहीं, तो इसलिए अनगनत बयान देते रहते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम कर रही है और कार्यकर्ता हमेशा काम करते रहेंगे। गरीब बेसहारा लोगों की मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। क्या लगता है जी, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, 2 साल होने को आ रही है, जांच सिर्फ कागजों में रह गई है? नहीं, आपके माध्यम से ये बात मेरे संज्ञान में आई है, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई हो। मेरी पत्नी वार्ड क्रमांक 39 से पार्षद है। आपके वार्ड में एक हैंडपंप लगा है, कल्लू गुजर नाम के मकान का, तो इस नाम का आपको वार्ड में है या नहीं? किस नाम का मेरे संज्ञान में तो कोई व्यक्ति नहीं है और ना कोई हैंडपंप लगा मेरे समय पे। जब से मैं चुन के आया हूँ, मेरी पत्नी चुन के आई है, उस समय से अभी तक कोई हैंडपंप नहीं लगा वार्ड के अंदर। क्या लग रहा है जी, हैंडपंपों का एक चल रहा है, 10 हैंडपंप और भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या लग रहा है सिर्फ कागजों में क्या है? सब ऐसे ही लग रहा है, कागजों में लगे हुए हैं। जांच करे भाई। पार्षद है, जो लगा पार्षद है, तो किस तरीके से आप निगम में उठाएंगे? बिल्कुल परिषद होगी, अबकी परिषद में ये बिल्कुल मुद्दा उठेगा 10 हैंडपंप वाला। भाई लगे हैं तो कहाँ लगेंगे बताएं जरा। क्या लगता है बीजेपी के लोग सिर्फ कागजों में घोटाला करने की कोशिश में हैं? वो तो सभी घोटाले में लगे हुए हैं, बीजेपी क्या है, जिसको जैसा भी माहौल है। अब जो हैंडपंप वाला मामला है ना, ये का ये मामला पहले भी परिषद में उठा था, फिर शांत हो गया। तो क्या अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं, सब मिले हुए हैं, अधिकारी भी मिले। अनुशंसा करना हर जनप्रतिनिधि का काम होता है। कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखना अधिकारी का काम है और हर नेता हर जनप्रतिनिधि हर अनुशंसा करता है। ऐसे ही मैंने अनुशंसा की थी, काम नहीं हुआ ये देखने का काम नगर निगम कमिश्नर का या अन्य अधिकारियों का है। धन्यवाद। जांच करनी चाहिए अधिकारी, जांच करनी चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहिए, ये तो उनका काम है करने का। तो अनुशंसा ऐसा जो हिंदुस्तान में या कौन सा जनप्रतिनिधि है कि जिसने अनुशंसा नहीं की? अनुशंसा सब लोग करते हैं। अनुशंसा करते हैं, लेकिन समय समय पर जनप्रतिनिधि काम भी देखते भाई काम देखने का काम तो अधिकारियों का काम है। मैंने अनुशंसा कर दी, अधिकारी देखेंगे इसमें काम हुआ नहीं हुआ, तो अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारी का काम है ना, अधिकारी की जिम्मेदारी है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि क्योंकि भ्रष्टाचार सत्ता इसलिए भ्रष्टाचार करा रही है। ये तो पूरी दुनिया को मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कौन भ्रष्टाचार करता है। कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है, उस पर और कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसी ही अलग बातें करती रहेगी। जिंदगी उनकी इसमें निकल गई, इसी वजह से आज 20 साल से बाहर बैठे हुए सरकार। अभी उसकी जानकारी मुझे मिल नहीं पाई है, संबंधित नस्ती की तलाश कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे नस्ती मिलती है उसका स्तर निरीक्षण करके जो भी कार्रवाई करें। तो क्या लगता है जिस तरीके से कागज सारे पब्लिक भी स्वास्थ्य से चल रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं, क्या लगता है कि क्या इसमें बड़ा घोटाला
ये तो स्तर निरीक्षण के बाद जब वहाँ का लोकल का पंचनामा हम लोग बनाएंगे आसपास के लोगों के साथ में, जो तथ्य निकल के आएंगे, अगर ये हैंडपम्प नहीं लगा है तो डेफिनेटली फिर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। तो क्या कार्रवाई रहेगी तुम्हारी? नॉर्मली अगर ये है कि काम हुआ ही नहीं है और इसके बाद भी पेमेंट हो गया है तो फिर फोर्जरी का ही केस बनता है, 420 का केस जो बनता है उसे तहत एफआईआर कराई और नगर निगम अधिनियम के तहत जो कानूनी कार्रवाई वो करें। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के जलालपुर गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल ला रहे थे, लेकिन घायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने सबका सोमवार को पोस्टमार्टम कराकर मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मनिया थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि रविवार को मनिया कस्बे के गाँव उदयकापुरा का रहने वाला 40 वर्षीय राजेंद्र पुत्र जगमन सिंह कुशवाहा मनिया कस्बे से बाइक से वापस अपने गांव की ओर लौट रहा था। तभी जलालपुर गांव के पास उसकी बाइक की सामने से आ रही दूसरी बाइक से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में राजेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए परिजन जिला अस्पताल ला रहे थे, लेकिन रास्ते में राजेंद्र ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के सब गृह में रखवा दिया। परिजनों द्वारा सोमवार को पुलिस को दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। एक्सीडेंट हुआ था मनिया इलाके में राजेंद्र नाम के व्यक्ति का, उसको उसके परिजन धौलपुर सामान्य चिकित्सालय में लेके आए थे। वहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसको मोर्चरी धौलपुर में रखवा दी। आज उसका पोस्टमार्टम करा के उसके घर वालों को डेड बॉडी सौंप दी जाए, जिसका अनुसंधान आगे जारी है। धौलपुर शहर की आज भी कई कॉलोनियां नगर परिषद और जिला प्रशासन की हठधर्मिता के कारण जलभराव की समस्या से जूझ रही हैं। कॉलोनी वासी जिला प्रशासन और नगर परिषद के आला अधिकारियों को लिखित में ज्ञापन देते देते थक गए हैं, लेकिन पानी निकासी के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। कॉलोनी में सीवरेज चौक बनी हुई है और साथ ही अभी तक बारिश का पानी भी भरा हुआ है। शहर की नर्सरी रोड के लोगों ने सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी की है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पानी निकासी की मांग की है। लोगों ने बताया कि सीवर लाइन ब्लॉक होने के कारण गंदा पानी रोड पर फैल रहा है, साथ ही अभी भी बारिश का पानी जगह जगह भरा हुआ है। इस संबंध में सैकड़ों बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि गंदगी के चलते मच्छरों की समस्याएं बढ़ने लगी हैं। दिन में रास्ते से गुजरना भी मुश्किल हो रहा है, तो रात को मच्छरों ने नींद उड़ा रखी है। स्कूल जाने वाले आए दिन चोटिल हो रहे हैं। लोगों के साथ आए बीजेपी के नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार होने के बाद उनकी कोई भी अधिकारी नहीं सुन रहा है और जिले के आला अधिकारी एसी में बैठकर मौज कर रहे हैं और जनता बेबस और परेशान हो रही है, जिसकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। हम कोई जनता प्रतिनिधि हैं। मैं 2 बार विधायक का चुनाव लड़ा हूँ बसपा से और आज मैं बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, फिर भी हमारी कोई सुनवाई बीजेपी सरकार में भी नहीं हो रही है। और तो आगे इस जनता का क्या हाल होगा? बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, औरतें अपने पेटीकोटों को ऊपर कर कर के निकल रही हैं। इन अधिकारियों की औरत निकलें तो क्या होगा? मैंने अभी कलेक्टर साहब से अभी बात की है और मैंने बताया मेरे जूते सारे बिगड़ रहे हैं, तो बताइए जनता का क्या होगा? तो अब हम जब ही उठेंगे जब तक हमारा यहाँ समाधान नहीं हो जाएगा, चाहे हमको प्रशासन बंद करे या हमको मरवाए, लेकिन उठेंगे जब हमारा पानी की समस्या हल हो जाएगी। 8 महीने हो गए इस रोड को बंद किए हुए, जबकि कोई थोड़ा सा भी रोड जनता बंद कर देगी तो उसका केस दायर कर देती है शासन प्रशासन। लेकिन आज शासन और प्रशासन के ऊपर राज्य सरकार क्यों नहीं सुन रही है कि इनके ऊपर केस दायर किया जाए कि रोड जाम क्यों है? कॉलोनी के सारे बाढ़वासी पूरे परेशान हैं। हम जनता प्रतिनिधि हमको गाली देते हैं, हम गाली सुन रहे हैं, लेकिन प्रशासन एसीओ में बैठा हुआ अपनी आराम से ऐश कर रहा है। सत्यप्रकाश शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 7, भाजपा पार्षद, नगर परिषद धौलपुर। मैं कई बार नगर परिषद आयुक्त महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को और प्रभारी मंत्री महोदय को कई बार लेटर दे चुका, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं हाथ लगता है। जनता इतनी परेशान है, इतनी दुखी हो चुकी है कि गलियों में कहीं निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है। 8 महीने से बच्चे विद्यालय भी नहीं जा रहे हैं और
अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, तो कई बच्चों ने तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे रह करके परीक्षा दी है। रास्ता इतने ख़राब पड़े हुए हैं। शनिदेव एक ऐतिहासिक मंदिर है हमारे धौलपुर का, चौपड़ा मंदिर, उस रास्ते को जोड़ता है, वो 8 महीने से विगत 8 महीने से बंद पड़ा हुआ है। सैपुर रोड पे ट्रैफिक इतना रहता है, पहले तो वो लिंक रोड था तो वहाँ से भी लोग निकल जाते थे, लेकिन आज 8 महीने से वो रोड भी बंद पड़ा हुआ है। मैंने भी लेटर कई बार लिख लिए, लेकिन कोई कुछ हाथ नहीं लगता है, सिर्फ आश्वासन दे देते हैं कल हो जाएगा, शाम को हो जाएगा। लेकिन आयुक्त महोदय ने इतने अपनी वो मचा रखी है इस धौलपुर में कि कोई काम करने के लिए तैयारी नहीं है। कोई नगर परिषद में कोई सुनने वाला ही नहीं है। बोर्ड की मीटिंग में कई बार मैंने उठा लिया, कई बगल के साथी पार्षदों ने इस चीज़ को उठाया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए आज हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, एडीएम साहब को, और हम यहाँ पे कलेक्ट्री के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहे हैं। तो जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। नए साल 2025 के प्रारंभ में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने धौलपुर जिले में पुलिस बल को मुस्तैद रहने के लिए निर्देश किया है। आमजन न्यू ईयर पर सेलिब्रेट करने सड़कों पर निकलते हैं, इसको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था पुख्ता की गई है। पुलिस का उद्देश्य है कि लोगों को सेलिब्रेशन में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके एडवाइजरी जारी की गई है। सभी आमजन से अपील की गई है कि एडवाइजरी का पालन करें। एसपी द्वारा जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि ड्रंक एंड ड्राइव और रश ड्राइविंग पर नज़र रखी जाएगी। अभय कमांड सेंटर एवं इंटरसेप्टर के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी थानों एवं चौकियों के पुलिस बल सहित अतिरिक्त जाब्ता सड़कों पर रहकर व्यवस्था संभालेगा एवं सघन चेकिंग भी की जाएगी। इससे पहले 31 दिसंबर 2024 की रात में होटलों, ढाबों समेत अन्य मनोरंजन गृहों के बाहर पुलिस दस्ते मुस्तैद रहेंगे। क्षेत्र में फिक्स पिकेट्स पर पुलिस तैनात रहेगी। वहीं मोबाइल पुलिस टीम भ्रमण पर रहेगी और आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, घाटों और विशेष सतर्कता के लिए अपील की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं रात्रि में अनावश्यक घूमते पाए जाने पर लोगों एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों एवं शिकायत संबंधी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 95 30 41 18 42 और 95 30 41 18 43 पर या डायल 100 112 100 या संबंधित पुलिस थाने में दे सकते हैं। धौलपुर शहर के वार्ड 38 में गांधी पार्क के पास हनुमान मंदिर के बाहर पिछले करीब 4 महीने से गंदे पानी की नाली बंद पड़ी है, जिससे अब गंदा पानी सड़क पर भरने लगा है और हनुमान जी मंदिर के सामने जल भराव हो गया है, जिससे मंदिर में आने जाने वाले पुजारी और भक्तों को इसी गंदे पानी में होकर आना पड़ता है। मंदिर के पुजारी और वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि गंदे पानी का निकास नहीं होने से जल भराव हो गया है, जिससे बदबूदार माहौल बना रहता है, जिससे वहां रहने वाले लोगों का जीना भी दुश्वार हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कचहरी, रेलवे स्टेशन, मुख्य मार्ग आदि के लिए जाने का यह मुख्य मार्ग है, जहां से होकर सभी विभाग के अधिकारी निकलते हैं, लेकिन 4 माह की समस्या की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मंदिर पुजारी सुधीर शर्मा ने बताया कि हनुमान मंदिर के प्याऊ पर भी गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे लोग उस प्याऊ का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भक्तगण हनुमान मंदिर के ठीक प्रकार से पूजा भी नहीं कर पा रहा है। मंदिर के अंदर आने के लिए उसी गंदे पानी में होकर निकलना पड़ता है। इस वजह से बदबूदार माहौल रहता है और बीमारी पनपने लगी हैं, जिससे आसपास के लोगों का जीना दुश्वार हुआ है। पिछले 5 महीने से हनुमान जी के मंदिर के सामने ये देखो, आप देख सकते हैं नाली बंद पड़ी हुई है और आगे से बिल्कुल परमानेंट बंद कर दिया है। ना तो व्यक्ति देखो प्याऊ का पानी पी सकता है, ना दर्शनार्थी दर्शन कर सकते हैं और मक्खी मच्छर इतने हो रहे हैं कि इसकी कोई हद नहीं है। प्रशासन को काफ़ी बार कह चुके हैं। 16 तारीख को हम आयुक्त महोदय जी के लिए ज्ञापन भी दे चुके हैं, परंतु पता नहीं है जमादार साहब इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नगर पालिका पता नहीं है, यहाँ से सभी अधिकारी निकलते हैं लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। पता नहीं है, आदमी को मजबूर किया जा रहा है कि ये पानी में रहें, गंदे पानी में रहे। देखिए नाली का पानी
पेशाब का पानी आ रहा है इसमें, और दर्शनार्थी कैसे दर्शन करें, समझ में नहीं आता है क्या समझ। हनुमान जी का मंदिर का पुजारी सुधीर शर्मा मेरा नाम है। यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, बदबू रहती है, लोग बाग आते हैं दर्शनार्थी, पैर गंदे हो जाते हैं और बदबू के मारे मुँह ढक के आते हैं और सब गंदा पानी मंदिर में जाता है। कृपा करके इस पानी का निकास किया जाए। कई बार लिखत में हमने दे दी है, महिलाओं के साइन करा के दिए थे हमने कुछ दिन बाद 16 तारीख को। नगर पालिका की उदासीनता देखिए आप कि ये पैलिस रोड गांधी पार्क के सामने चौकीदार मोहल्ले के सामने इस तरीके से जल भराव है गंदे पानी का, जिससे आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और जो भी लोग यहाँ से निकलते हैं उनको बदबू का सामना, गंदे पानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण सभी लोग परेशान हैं। हम कई बार बड़े अधिकारियों को लिखित में दे चुके हैं, सारे ज्ञापन नगर पालिका में दे चुके हैं, पर उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग आते हैं, जाते हैं, देखकर चले जाते हैं, पर उस पर कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़े मौसम के हालात में कोल्ड वेव ने अब और सितम बढ़ा दिया है। सोमवार को सुबह से ही ठंडी हवाओं का ऐसा जोर देखा कि सूर्यदेव आसमान में दिखाई नहीं दिए। पूरे दिन लोग सूर्यदेव के दर्शन करने के लिए आसमान की ओर देखते रहे। वहीं दिन में 3 बजे के बाद ठंडी हवाओं ने फिर से ऐसा जोर पकड़ा है कि बाड़ी शहर में जगह जगह लोग अलाव का सहारा से बचने का जतन करते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए आए किसानों ने बताया कि 2 दिन पूर्व हुई बारिश और ओलों से सरसों की फसल प्रभावित हुई है। सरसों का फूल गिरने से फसल के उत्पादन में कमी आएगी। दिन में आज जहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर अटक गया है। ऐसे में लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। बिजौली गांव से बाड़ी शहर के पंचायत समिति के काम के लिए आए किसान बीरी सिंह ने बताया कि 2 दिन पूर्व क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे थे, जिससे सरसों की फसल का काफ़ी फूल झड़ गया है। ऐसे में फूल झड़ने से सरसों की पैदावार प्रभावित रहेगी। वहीं उन्होंने बताया कि रविवार को चली ठंडी हवाओं ने सर्दी को बढ़ा दिया है, इससे फसल को पाला लगने की आशंका है। सर्दी बहुत पड़ रही है और फसल में नुकसान है, ओले पड़े हैं, बरसात फसलों झुक गई नीचे, बहुत नुकसान हुआ है। बाड़ी शहर में चल रहे सीवर लाइन के काम से नरक जैसे हालात हो गए हैं। शहर के कासपाड़ा, कासौटी खेड़ा रोड सहित कई एरिया में चल रहे सीवर लाइन प्रोजेक्ट के तहत चल रहे लाइन बिछाने का काम में लापरवाही बरती जा रही है। लोगों का आरोप है कि संबंधित कंपनी की लापरवाही का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। मामले को लेकर मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी भी मौके पर नहीं दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन का लोगों की परेशानी को कोई ध्यान नहीं है। शहर के कासपाड़ा रोड पुलिया निवासी उद्योगपति एवं व्यापारी रामलखन प्रजापति के साथ स्थानीय नागरिक युवा देवेश कुमार ने बताया कि सीवर लाइन के काम को लेकर जो चैम्बर बनाए गए हैं वह अभी से लीक हो रहे हैं। चैम्बरों में गंदा पानी भरकर ओवरफ्लो होकर सड़कों पर निकल रहा है, जिसमें आ रही बदबू से आसपास के वातावरण में भी रुकना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में फिसलन और गंदगी को देखते हुए आसपास जो दुकानें हैं उन पर कोई भी ग्राहक सामान लेने के लिए नहीं आ रहा है। सभी लोगों की दुकानदारी प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी ओर 2 दिन पूर्व हुई बारिश के चलते सड़क पर डली मिट्टी से फिसलन बढ़ गई है, जिससे दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। तो वहाँ से निकलता था उस चैम्बर से, सुन देखो अब वहाँ से अब इस चैम्बर से ना तो कोई सुनवाई हो रही है। सुनवाई की बोलती है, कंप्लेन भी की है, कोई भी आता है जाता है, किसी भी बोला जाता है, भाई तो सुनवाई नहीं हो रही है। और दूसरा नंबर वो जो काम करने वाले हैं भी नहीं, जो काम करने वो ओनली पानी निकालते हैं, वहाँ डाल जाते हैं, फिर दूसरे दिन फिर बच जाता है। ये इससे परेशानी हमें भी नहीं, सबको ही परेशानी। एक बार तो यहाँ एक्सीडेंट भी हो गया था जिसमें एक लड़की गिरी थी फिसल के, उनके बारे में ना तो कोई सुनवाई हुई। भाई साहब क्या करें आप बताओ। कम से कम इस काम को हो गया महीना भर से ज़्यादा हो गया होगा, और एक नहीं 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पर। क्या करें, सुनवाई तो होनी चाहिए। और इससे नहीं, ये दुकानदार और फिर सामने वाला क्या नाम है परिवहन वाला, ये सब जितने भी हैं सब परेशान हो रहे हैं। तो आप खुद भी देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। एक बार रोडवेज का भी कांड हुआ था, आप बताओ क्या करें। साहब ये पानी समर को बागो नहीं करो, समर सेवल को यहाँ गंदगी नहीं कर रही है, कम से कम महीना भर है। चलो
और गंदगी इतने भयंकर है कि बदबू आ रही है। हमारी दुकानदारी पे कोई ग्राहक ना बदबू के मारे, और पूरी सड़क पर पानी पानी है। मोटरसाइकिल वाला गिर रहा है और कुछ साइकिल वाला गिर रहा है। शिकायत करते ही कोई सुनवाई ध्यान नहीं दे रहा साहब। धौलपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड में सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर तीर्थराज मचकुंड की पवित्र परिक्रमा में आस्था का सैलाब उमड़ा। राधे राधे श्याम मिलादे जैसे कृष्ण भक्ति के गीत भजनों पर नाचते गाते हुए महिला पुरुषों ने पवित्र परिक्रमा लगाकर पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर देव पितरों को अर्पण तर्पण कर दान पुण्य किया। परिक्रमा मार्ग में महिलाओं ने पत्थरों से घर का स्वरूप बनाकर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर परिक्रमा मार्ग में स्थित सभी धार्मिक स्थलों पर फूल बंगला झांकी एवं अनेकों धार्मिक आयोजन किए गए। जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण एवं पेयजल की व्यवस्था की गई। तीर्थराज मचकुंड परिक्रमा आयोजन समिति की ओर से मदन मोहन रानी गुरु पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जय श्री कृष्ण। आज सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर तीर्थराज मचकुंड में सुबह 4 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर सरोवर में स्नान कर मंदिरों में दर्शन कर दान पुण्य कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। जगह जगह मचकुंड परिसर में भंडारे लगे हुए हैं। मदन मोहन जी मंदिर में भंडारा चल रहा है, लाडली जगमोहन जी मंदिर में चल रहा है, जगन्नाथ जी मंदिर में चल रहा है, रामचंद्र जी मंदिर में चल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दान पुण्य कर पुण्य कमा रहे हैं। रविवार को शाम करीब 7 बजे धर्मवीर पुत्र जयाराम निवासी सैपऊ सरमथुरा से अपने गांव सैपऊ बाइक से लौट रहा था। तभी बामनी नदी के पास अचानक एक गाय के आ जाने से उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह गिर पड़ा और उसके पैर तथा हाथ में गंभीर चोट आई हैं। दुर्घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए और घायल धर्मवीर को तत्काल सहायता की आवश्यकता थी। इस बीच बाड़ी के समाजसेवी ग्रुप BYC के सदस्य रेहान खान, राशिद अहमद, अल्ताफ खान, मोहम्मद हारिस, शाहरुख खोकर आदि ने तत्परता दिखाते हुए सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया और उसका इलाज करवाया। समाजसेवी ग्रुप की मदद से धर्मवीर अब खतरे से बाहर है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी के द्वारा एक बैठक का आयोजन नेवी पब्लिक स्कूल बाड़ी में किया गया। बैठक का उद्देश्य आने वाली नई साल के लिए प्रोग्राम बनाना, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए धौलपुर बाड़ी बसेड़ी के सभी पूर्व सैनिकों को एक साथ एकत्रित करना और सहभोज की व्यवस्था करना, ताकि एक दूसरे से अपने अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। साथ ही जो पूर्व सैनिक किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, उनकी निजी और सरकारी समस्याओं को सुनना और उनके निराकरण के बारे में कदम उठाना, साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए धन का संग्रह करना। आगामी आयोजन भूतेश्वर बसेड़ी पर 12 जनवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें धौलपुर बाड़ी बसेड़ी के समस्त पूर्व सैनिक, समस्त पदाधिकारी एवं पूर्व सैनिक भाग लेंगे। बैठक में इस मौके पर सूबेदार जगदीश जगरिया, कैप्टन बनवारी सिंह परमार, नेवी पब्लिक स्कूल के संस्थापक दारा सिंह पचौरी, सूबेदार हरिलाल मीणा, हवलदार निरंजन सिंह, हवलदार राम भरोसी परमार, हवलदार दुर्ग सिंह, विशाल सिंह पटवारी, हवलदार संतोष सिंह, ओमवीर सिंह पार्षद, हवलदार अशोक कुमार शर्मा, हवलदार राजवीर सिंह गुर्जर, पटवारी बने सिंह, प्रेम सिंह परमार, लाल सिंह गुर्जर, हवलदार सुल्तान खान, शक्ति सिंह जादौन आदि उपस्थित रहे। सरमथुरा उपखंड में छतरीकापुरा तहसील के पास कुशवा समाज की आम बैठक आयोजित की गई। समाज के पंच पटेलों लवकुश भगवान छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समाज के सोशल मीडिया प्रभारी दिनेश कुशवाहा ने बताया कि कुशवा समाज के शंकर लाल कुशवाहा की अध्यक्षता में बसेड़ी विधायक संजय जाटव से मिलकर कुशवा समाज की धर्मशाला की बाउंड्री वाल करवाने का आग्रह किया एवं विधायक संजय जाटव ने उनको बजट मिलने पर तुरंत करवाने का आश्वासन दिया। हमेशा आपकी सेवा में 24 घंटे द्वार खुले होने की बात कही। जगदीश कुशवाहा ने समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में मृत्यु भोज को पूर्णतः बंद करने का आह्वान किया है एवं राकेश कुशवाहा अध्यापक ने बालिका शिक्षा व हर बेटी हर घर शिक्षा पर जोर देने के लिए कहा।
हर वर्ष नए कर्मचारी बढ़ाने की और प्रतिभाओं को सम्मानित करने का विचार किया गया। इस दौरान समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति उपाध्यक्ष राजाराम कुशवाहा, सरमन भामा शाह, जगदीश कुशवाहा, रामवीर कुशवाहा, गुड्डू मिस्त्री, राधेलाल कुशवाहा, मानसिंह ददरौनी, रमेश सरमथुरा, राजू छत्रियापुरा, राजवीर राजकुमार, भीमसेन, महेश कुशवाहा, राधेश्याम कुशवाहा, सुदामा वेलोनी, सियाराम, दशरथ कुशवाहा, जीतू कुशवाहा, विजय सिंह कुशवाहा, रामदास, गणेश अध्यापक, राम खिलाड़ी सहित समाज के लोग उपस्थित रहे। बाड़ी शहर की कृष्णा कॉलोनी में एक बार फिर से जरख का मूवमेंट बना हुआ है। रविवार की रात को यह जरख कॉलोनी की गलियों में घूमता दिखा है, जिसको कॉलोनी में लोगों द्वारा अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया गया है। ऐसे में कॉलोनी के लोग भयभीत हैं और आरोप है कि जंगलात विभाग जरख को पकड़ने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में उन्होंने अपने छोटे बच्चों का भय सता रहा है। वार्ड 42 के पार्षद और कॉलोनी निवासी ठाकुर रुकुमपाल सिंह जादव ने बताया कि बाढ़ के लोगों में जरख का मूवमेंट को लेकर भय बना हुआ है। यह जरख पिछले 3 महीने से कॉलोनी के अलग अलग गलियों में रात को घूमता है, जो कोई भी बड़ी घटना कर सकता है, जिसको पकड़े जाने को लेकर पूर्व में भी स्थानीय प्रशासन और जंगलात विभाग से गुहार लगाई थी, लेकिन एक पिंजरा रखकर जंगलात विभाग ने अपने कार्यों की इत्सरी कर ली। जरख को पकड़े जाने के लिए कोई ठोस अभियान नहीं चलाया। ऐसे में जरख खुलेआम घूम रहा है और कभी कोई भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। धौलपुर जिले के दियोली थाना क्षेत्र के गांव में हुए झगड़े में 2 महिला समेत 5 जने घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में भर्ती पहली घटना में घायल सत्येंद्र पुत्र श्यामा सुंदर ने बताया कि सोमवार सुबह 7 बजे आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर गाँव में रहने वाले परिवार से झगड़ा हो गया। झगड़े में भगवती पत्नी श्याम सुंदर और दासी पुत्र निरोत्तम घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी घटना में घायल मंजू पत्नी माता दीन ने बताया कि प्लास्टिक की तिरपाल को लेकर पड़ोस में रहने वाले युवक से झगड़ा हो गया। घायल ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले युवक के द्वारा उसके ससुर तेज सिंह पुत्र ज्वाला के साथ मारपीट की जा रही थी। ससुर के साथ हो रही मारपीट का विरोध किया तो युवक ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। मारपीट में दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर घटना में घायल सभी का उपचार डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है।